नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। साथ ही मैं आपको आज इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को बहुत डाउट्स हैं, हमास क्या है, युद्ध की मुख्य वजह क्या है, युद्ध की स्थिति क्या है, इस पर एक संक्षिप्त विवरण है। साथियों, वर्तमान में मैं आपको बता दूँ कि 7 अक्टूबर शनिवार को आतंकवादी संगठन हमास ने, जो कि फिलिस्तीन को सहयोग करता है, इजराइल के ऊपर 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागी। परिस्थिति ये बनी कि जवाबी हमला इजराइल की तरफ से किया गया। उन्होंने गाजा पट्टी पे जवाबी हमला किया। गाजा पट्टी वह जगह है जहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है, कट्टरपंथी संगठन हमास, वो वहाँ से ऑपरेट होता है, वहाँ सक्रिय है। हमले में दोनों तरफ के ये हुआ कि जब हमास ने हमला किया तो इजराइल के लगभग 700 लोग मारे गए, वहीं 2100 लोगों के घायल होने की सूचना है जो इलाजरत है। वहीं जवाबी कार्रवाई में जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया तब लगभग 436 लोगों के मारे जाने की व 2000 लोगों के घायल होने की जानकारी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हमास क्या है। हमास एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। इजराइल सहित अमेरिका, यूरोपियन संगठन व यूनाइटेड किंगडम सहित ऐसे कई देश हैं जो हमास को कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन मानते हैं और यह इन देशों में पूरी तरह से बैन है। यह भूमि और धार्मिक विवाद है, क्योंकि गाजा पट्टी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में फिलिस्तीन के कब्जे में है और फिलिस्तीन में हमास उस जगह को ऑपरेट करता है, उस भूमि का विवाद और धार्मिक विवाद, यह एक मूल वजह है इनके युद्ध की। पहले कई बार इजराइल के ऊपर कई इस्लामिक देशों ने हमला किया है। हमास को कई इस्लामिक जो स्टेट्स हैं, कई देश हैं, वह समर्थन भी दे रहे हैं। उनका कहना ये सही है। भारत की स्थिति में आपको बता दूं कि भारत जो है वो इजराइल की तरफ है। इजराइल और भारत की जो मित्रता है वर्तमान में बहुत अच्छी है और सैन्य हथियार वगैरह भारत मुहैया कराता रहता है, क्योंकि सैन्य ताकत में इजराइल बहुत मजबूत है। इसलिए इजराइल का साथ होना विश्व में अपनी जो मजबूती के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए वर्तमान में इजराइल और भारत की दोस्ती है। साथ ही अमेरिका ने भी इजराइल को मदद करने का वादा किया है, क्योंकि कुछ इस्लामिक देश हैं जो हमास को सहयोग कर रहे हैं। वह हमास को ग्रेनेड उपलब्ध करा रहे हैं, सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, व टेक्नोलॉजी के जो हथियार हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि हम हमास को मिटा कर रख देंगे, हमास को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है हमास ने धोखे से युद्ध की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन युद्ध का अंत हम ही करेंगे। हमास ने जो किया है वर्तमान दृष्टिकोण से वह ठीक नहीं किया है। एक तो धोखे से हमला किया, ऊपर से वह कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो इस्लामिकता की आड़ में लड़ाई लड़ रहा है, जो कि किसी भी स्थिति में मानवतावाद पर देखें तो सही नहीं है। इसलिए पूरे विश्व में हमास की आलोचना हो रही है और हमास इस्लामिक आतंकवादी संगठन होने के कारण पूरे देश के कई जगहों पर बैन भी है विश्व में। भारत में तो उसे इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन तो माना ही जाता है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन संगठन, ऐसे कई देशों में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो लगातार युद्ध जारी है। युद्ध पर विश्लेषण लेकर हम आते रहेंगे, आपको हमास के बारे में और भी जानकारी देंगे। हमास की जो हमने बताया कि स्थापना 87 में हुई थी और 87 से वह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा है। वह कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई स्वतंत्रता के लिए है। वह फिलिस्तीनियों को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं इजराइल से। इजराइल को वह किसी भी देश के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि इजराइल इकलौता यहूदी देश है जिसे यूनाइटेड नेशन ने देश का दर्जा दिया है और बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं। पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन ऐसा नहीं मानते हैं। इसको लेकर लड़ाई मची हुई है। आगे देखते हैं लड़ाई में क्या होता है, किसका पलड़ा भारी होता है। लगातार अपडेट आपके बीच रहेंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।